अपने जैसे कई स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कर सकूं। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के निकलते हैं वो कुछ अचीव नहीं कर सकते लाइफ में। हमें हमारे पेरेंट्स जो कि हमें टाइम प्रोवाइड करते कि मैं अपने स्कूल में ना हमेशा सेकंड आया करती थी। नमस्ते दर्शकों, आपका हमारे चैनल एक कदम सफलता की ओर के इस एपिसोड में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम उनकी कहानी लेकर आए हैं जिनकी कहानी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने तक की है और इसी के साथ उस व्यक्ति को सफल बनाने के पीछे जिनका संघर्ष रहा है, आज हम आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने ओन थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकूं एंड अपने जैसे कई स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कर सकूं उनकी स्टडी जर्नी के लिए। माई सेल्फ अनम नाज एंड मैंने लास्ट ईयर अपने 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स पास आउट किए, वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल से। मैंने अपनी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक की क्लास गवर्नमेंट स्कूल से करी ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज। लोगों का माइंडसेट क्या होता है, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के निकलते हैं वो कुछ अचीव नहीं कर सकते लाइफ में, लाइक वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। बट मेरा माइंडसेट ये था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर अपनी लोकेलिटी को ये साबित करके दिखाऊं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे भी कुछ अचीव कर सकते हैं, वो भी सक्सेस बन सकते हैं। लाइक ये मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने जब अपनी 7th स्टैंडर्ड क्रॉस करी। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया। जैसे कि लॉकडाउन हमारा 1.5 साल का गया, जिसकी वजह से हमारे स्टडी का काफ़ी सारा लॉस हो गया। जब हम 7 से डायरेक्ट 9th स्टैंडर्ड में आए तो हमें स्टडीज़ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो गई थी, क्योंकि हमारा उसमें 1.5 साल का स्टडी का गैप हो चुका था। इसकी वजह से हमें नीड हुई कि हम क्लासेस को ज्वाइन करें। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमें क्लास ज्वाइन करना चाहिए और हमें अपनी स्टडी के लिए कुछ ज़रूरत है। तब हमें पता चला हमारे लोकेलिटी में क्लासेस के बारे में, जो कि हमारा है एएस ट्यूटोरियल्स, इसके जो कि हमारी सक्सेस का सबसे मेन रीज़न है। वहाँ पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जिससे मैं पढ़कर और कुछ बनकर दिखाऊँ। तो तब सर हमें मिले जिन्होंने हमें एक अच्छा स्टडी सिस्टम प्रोवाइड किया, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। साथ साथ सबसे पहला हमारा सपोर्ट सिस्टम है हमारे पेरेंट्स, जो कि हमें टाइम प्रोवाइड करते कि अरे तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें बाकी चीज़ों की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए काफ़ी सपोर्ट किया। साथ में सर की गाइडेंस और सर के स्टडी का पढ़ाने का मेथड, सर ने हमें नोट्स प्रोवाइड किए, अलग अलग टीचर्स प्रोवाइड करे, जिससे हमें पढ़ने में काफ़ी हमें ईजी हो गया था। उसकी वजह से मैंने अपने 9th स्टैंडर्ड अच्छे से पास आउट किया और मैंने 9th में क्लासेस को ज्वाइन किया था। 9th हमारा गया, उसमें मैंने गेन किया अप्रॉक्स 85%। उसमें 85% बिकॉज लॉकडाउन का था तो उतना स्टडी का मतलब प्रेशर नहीं था और एग्ज़ाम उतने अच्छे से हुआ नहीं, तो जिसकी वजह से हम उतना प्रिपेयर नहीं थे। अब 10th में आने के बाद हमने अपनी एक्चुअल स्टडी स्टार्ट करी वहाँ से। 10th में आने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें अब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो हमने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया एक्चुअल में। तब हमने दिन रात मेहनत करी और सर के सपोर्ट सिस्टम की वजह से हमने पढ़ाई करी और लास्ट में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ। बोर्ड एग्ज़ाम फुल अच्छे से हुआ। बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद हमारा रिजल्ट का दिन आया, जिसमें मैंने 89% से पास आउट किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा एक्चुअली एम क्या था। मैं 85 आया, 80 आया तो बहुत हो गया मेरे लिए, अब इससे ज़्यादा हो सकता है मैंने, क्योंकि मैं अपने स्कूल में ना हमेशा सेकंड आया करती थी। सेकंड या थर्ड मैं हमेशा स्कूल में आया करती थी। कभी मैंने फर्स्ट रैंक हासिल ही नहीं किया है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि शायद मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगी। उसके बाद टीचर्स ने भी इतनी उम्मीद नहीं थी उनको कि हाँ ये फर्स्ट आ सकती है। बट लेकिन जब रिजल्ट का दिन आया, लोगों ने मेरा रिजल्ट देखा कि 89%, मतलब मैंने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक हासिल ही कर लिया, जो कि मैं भी बहुत शॉक हो गई। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं 89% लाके अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक हासिल करूँगी। एंड फाइनली मैंने ये करके दिखाया, 89% लेकर आई। लोग, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे खुश थे, मेरे सर भी खुश थे और बाकी मैं तो खैर हैप्पी थी। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद सर ने हमें अप्रिशिएट किया, हमें आगे की गाइडेंस प्रोवाइड करी। जबकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अरे अगर आप कोई चीज़ करने की ठान लो और आपको अच्छा एक गाइडेंस सिस्टम मिल जाए, सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में। हमने 1.5 साल का गैप किया, उसके बावजूद मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया, बोर्ड एग्ज़ाम में 89% ला कर दिखाया। तो आप भी ये ज़रूर कर सकते हैं। मैं अपने जैसे कई स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि आप भी अपने स्टडीज़ को लेके डीमोटिवेट मत होइए। अब डीमोटिवेट होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ, ये ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। बस हमें उसको काम करने की ठान लेना चाहिए कि हम कर सकते हैं। बाकी हमें सपोर्ट सिस्टम और गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया। थैंक यू।